नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज हम हरियाणा के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के संदिग्ध निधन के मामले की पड़ताल करेंगे, जो केवल एक घटना नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी चुनौती है। क्या वाकई एक सक्षम अधिकारी को ऐसी परिस्थितियों में पहुंचा दिया गया जहां जीवन बचाना संभव ही नहीं रह गया था? क्या अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को दबाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच की जांच उचित तरीके से होगी या इसका राजनीतिक और प्रशासनिक फायदा उठाया जाएगा? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई 6 अक्टूबर 2025 को रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनके गनमैन सुशील कुमार ने उनसे हर महीने 2.5 लाख रुपए रिश्वत देने की बात कही है। यह रिश्वत मांगने का खुलासा बेहद गंभीर है, क्योंकि सुशील कुमार ने खुद माना कि ये सब वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के निर्देशों पर हो रहा था। कारोबारी ने इस मामले में ऑडियो क्लिप और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे, जो संदेह को और गहरा करते हैं। 7 अक्टूबर को यह मामला और बढ़ा जब पुलिस ने गनमैन सुशील को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान पूर्ण कुमार के नाम के साथ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कई अहम सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। पूर्ण कुमार के खिलाफ किसी प्रकार का नोटिस तक जारी नहीं किया गया, फिर भी उनकी स्थिति संदिग्ध रूप से बिगड़ती चली गई। पूरे मामले की जांच अब चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी कर रही है। इसने एफआईआर में लगे एससी एसटी एक्ट के प्रावधानों को मजबूत करते हुए धारा 3(1) आर और उसकी जगह पर धारा 3(2)V लगा दी है, जिसमें उम्र कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये बदलाव दिवंगत अधिकारी की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार की मंशा पर हुआ है या मांग पर हुआ है? अमनीत ने अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि पहले दर्ज एफआईआर की धारा कमजोर थी और आरोपियों के नाम भी सही नहीं थे। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है दोस्तों कि एसआईटी ने रोहतक पुलिस से गनमैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया है, ताकि जांच में स्पष्ट हो सके कि एफआईआर किस आधार पर दर्ज हुई थी और वाई पूर्ण कुमार का इसमें क्या रोल था। रिपोर्ट्स का माने तो एसआईटी जांच के बाद रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया को भी तलब कर लिया जा सकता है। यह पूरा मामला केवल एक अधिकारी के निधन का मामला नहीं है, यह जातिगत उत्पीड़न, प्रशासनिक दबाव, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की कथित कहानी है। दिवंगत अधिकारी ने अपने अंतिम संदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित हरियाणा के डीजीपी का नाम लेकर आरोप लगाया था कि उन्हें लगातार मानसिक और प्रशासनिक रूप से परेशान किया जा रहा है। सामाजिक स्तर पर भी इस घटना का की दहशत फैल गई थी। चंडीगढ़ में गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत हुई इतवार को, जिसमें पुलिस मुख्यालय को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। मांग रखी गई कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को तुरंत बर्खास्त किया जाए और पूर्व एसपी बिजारनिया को गिरफ्तार किया जाए। गवर्नर को ज्ञापन सौंपने के प्रयास को पुलिस ने रोक दिया, लेकिन बाद में गवर्नर ने दिवंगत अधिकारी की पत्नी से मुलाकात जरूर की। क्या यह प्रशासन और सरकार की नींद खुलने की शुरुआत है या फिर यह महज वक्त की धोखाधड़ी इसे कहेंगे? दोस्तों, परिवार का दुख गहरा है और वे न्याय की कोशिश में लगे हैं, परंतु सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं। आरोप है कि उच्च अधिकारियों ने साजिश रची, लेकिन आधिकारिक तौर पर इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दिलचस्प यह है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के डीजीपी को हटाने और परिवार को इंसाफ दिलवाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने भी कहा कि एक आईपीएस अधिकारी के इस
हालात में पहुंचना बेहद गंभीर है, चिंता की बात है और इससे जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ सवाल ये है कि क्या हमारी न्यायपालिका और प्रशासन ऐसे राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बावजूद निष्पक्ष रह पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस केस की जांच पूरी पारदर्शिता से होगी या फिर इसकी लुका छिपी की जाएगी? दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इस मामले में न्याय हो पाएगा? क्या प्रशासन और सरकार सही मायने में कार्रवाई कर पाएंगे या मामला केवल राजनीतिक लड़ाई में बदल जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप अपनी राय लिखते हैं, बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी राय बनती है। आगे की कहानी में हम विस्तार से जानते हैं दोस्तों, कैसे इस पूरे घटनाक्रम ने हरियाणा पुलिस प्रशासन और सामाजिक तंत्र में भूचाल ला दिया है। हम समझेंगे आरोप, जांच की प्रक्रिया और परिवार की मांगे क्या क्या थी। सबसे पहले जान लेते हैं कि उस शिकायत के बारे में जिसने पूरे मामले की चूल्हे हिला दी थी। प्रवीण बंसल ने सरकार को बताया कि कैसे उनके ऑफिस में गनमैन ने मंथली रिश्वत की मांग की थी और कहा गया कि आईजी पूर्ण कुमार इसका समर्थन करते हैं। ये आरोप इतने बड़े थे कि अगर सच पाए गए तो ये पूरी पुलिस व्यवस्था की जांच का विषय बन जाएंगे। फिर आते हैं दिवंगत अधिकारी के अंतिम शब्द, जिसमें उन्होंने सरकारी सिस्टम की पोल खोलने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि वह मानसिक और प्रशासनिक उत्पीड़न का शिकार थे और कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर तथ्य उजागर किए। ये नोट 9 पन्नों का था, जिसमें आरोपी के साथ साथ सिस्टम की कमजोरी पर भी चोट की गई थी। जांच के दौरान चंडीगढ़ एसआईटी ने एफआईआर की धारा को कड़ा कर दिया ताकि आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके और सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। लेकिन जांच की निष्पक्षता को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, शक जता रहे हैं। साथ ही सामाजिक उबाल इस कदर बड़ा है कि महापंचायत के जरिए सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया गया। आम जनता और पुलिस कर्मियों ने मिलकर इस मामले में जवाबदेही की मांग की है। हरियाणा के गवर्नर से मुलाकात भी इस बात का सबूत है कि मामला कितने संवेदनशील स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, ये पूरा मुद्दा सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की कलई खोलने वाला, प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल उठाने वाला और न्याय की लड़ाई लड़ने वाला विषय है। अब हम आपसे सवाल करते हैं, क्या हम वाकई सही और निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकते हैं? क्या प्रशासन इस बार राजनीति से ऊपर उठकर न्याय करेगा? आपकी राय, हमारे सवाल हमारे लिए बेहद मायने रखते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर ये विश्लेषण, ये टिप्पणी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस केस से जुड़ी हर अपडेट पूरे विश्लेषण के साथ हम आपके पास लाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।